अमेरिका का दलाल बहनचोद क्या कर रहे हैं? ये तो वो व्यक्ति है जो 2 छुट्टियों के बीच में काम करने भारत आते हैं। तो दरअसल खबर ये नहीं है कि वो विदेश में, खबर तो ये है कि देश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बोला था एक नहीं 2 सांसद है, प्रियंका और मैं अनऑफिशियल वो ऑफिशियल, और दोनों बंटी बबली गायब। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। शायद मुझे इतना हरदम क्यों बुरा लगता कि प्राइम मिनिस्टर 6 महीने घूमते हैं, तुमको एक भी टूर में नहीं ले जाते। अब उनके पास उद्धव ठाकरे वाली जो हॉटलाइन थी वो कट गई है। अब उनकी हॉटलाइन जो है किशोर जी की सीधा राहुल गांधी से मिली हुई है। बहुत नीच आदमी। ऐसा है कि किशोर जी मेरी तो चिंता मत करो, पर आपके लिए मैं राहुल जी को बोलूंगा अगली बार बैंकॉक आपको जरूर लेकर जाए। किशोर जी आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? अभी तो मैं 40 मेरी क्रॉस हुआ हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। आज खरगे उतने जवान है जितने आप हैं। नहीं मैं क्यों बोल। व्यथा क्या है कि जो इसके पूर्व नेता थे उद्धव जी, वो घर से बाहर नहीं निकलते थे और राहुल जी घर में रहते नहीं है। इनकी व्यथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। राहुल गांधी जी 2015 में 60 दिन के लिए गायब थे और उसके बाद से दोस्तों उनका सिलसिला चालू ही हो गया। जब भी चुनाव हारते हैं तो बाहर भाग जाते हैं और कुछ नई साजिश लेकर भारत में आ जाते हैं। इस बार दोस्तों राहुल गांधी जी 21 दिनों से गायब है, तो बीजेपी ने हल्ला काट दिया है राहुल गांधी जी लापता, राहुल गांधी जी लापता। तो दोस्तों इन्हीं सब टॉपिक को लेकर डिबेट हुई है। डिबेट में दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी के साथ शहजाद पूनावाला और नए राजनीति विशेषज्ञ बने किशोर तिवारी जी। दोस्तों बहुत ही मजेदार डिबेट है, सच कहता हूँ आपको आनंद भरपूर आएगा, आपका दिन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। 1.5 मिनट आप दोनों को। मुझे मालूम था ये डिबेट शुरू होने से पहले डिबेट शुरू हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो 21 दिन से नेता प्रतिपक्ष किधर है, उसका क्या अकाउंटेबिलिटी, जो दूसरों से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाते तो पता होता है कहाँ गए प्रधानमंत्री, और 9000 दिन से प्रधानमंत्री मोदी सीएम और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। ये तो वो व्यक्ति है जो 2 छुट्टियों के बीच में काम करने भारत आते हैं। तो दरअसल खबर ये नहीं है कि वो विदेश में, खबर तो ये है कि देश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और देश आ रहे हैं तो बताए भाई कि क्या कोई सोरोस से मिलने गए थे, देश के खिलाफ साजिश करने गए थे, कि ये 70 करोड़ खर्च किए हैं और 11 करोड़ की इनकम है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये परिवार को ही तरजीह देते हैं, इसलिए पी से पीपल को धोखा, पटना और प्रयागराज का प्रोग्राम कैंसिल, पी से पार्टी को धोखा, पार्टी में पंजाब में सरफुटबल चल रहा है, पी से पार्टनर को धोखा, अलाय पार्टनर को रोज इमरान मसूद उठ के गाली दे रहे समाजवादी पार्टी को, और पी से पीपल को धोखा। वायनाड में राहुल जी ने बोला था एक नहीं 2 सांसद है, प्रियंका और मैं अनऑफिशियल वो ऑफिशियल, और दोनों बंटी बबली गायब। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। देखिए बहती हवा सा था वो, उड़ती तो नहीं पर कटी पतंग सा था वो। हमको तो है राह चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में रहता था वो। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि मस्ती में है राहुल जी, पर वायनाड की जनता को आपने क्यों धोखा दे दिया। और पता है पवन खेड़ा ने क्या बोला है, पवन खेड़ा बोलते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हुआ तो वहां पे सांसद क्यों जाएगा, सांसद तो वीवीआईपी होता है। ये पवन खेड़ा का बयान है। अब मैं बोलता हूँ राहुल को छोड़ो, प्रियंका कहाँ है, प्रियंका तो देश में, क्या वायनाड उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बस मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, नेता प्रतिपक्ष हैं, बार बार जो है उनको कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के साथ उनका कंपैरिजन करती है, वो खुद भी प्रधानमंत्री से कंपैरिजन करते हैं। अब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उसके बारे में तो सारी जानकारी देश को होती है, सब कहाँ जाते हैं क्या कार्यक्रम करते हैं उसका सारा डिटेल होता है। क्या नेता प्रतिपक्ष के विदेश दौरों का डिटेल देश को नहीं मिलना चाहिए? आपने पहले ही सच कहा कि पंत प्रधान से लोग उनको कंपेयर करते हैं, तो मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इसलिए बना कि मिशन 29 राहुल गांधी एज ए पीएम, इसको ही मैं रन कर रहा हूं। मैं आपको अभी अपडेट देता हूं कि गोयनका जी के जो विपक्षना सेंटर दुनिया भर में चलते हैं, वहां पर मोबाइल वगैरह सब बाहर रख देना पड़ता है, और वहां पे जो विपक्षना को जाते हैं तो वो लोगों का संपर्क बाहर की दुनिया से नहीं रहता। अब वो आत्मचिंतन के लिए गए, क्योंकि 29 में देश की इतनी बड़ी जवाबदारी लेना है उनको, तो उनके लिए उनको मानसिक तैयारी भी करनी है, डिप्रेशन और देश की समस्याओं की पूरी पढ़ाई भी करनी है। शहजाद मुझे इतना हरदम क्यों बुरा लगता कि प्राइम मिनिस्टर 6 महीने घूमते हैं, तुमको एक भी टूर में नहीं ले जाते। इतनी वफादारी करते हो, इतनी वफादारी करते हो।
जब कांग्रेस में थे तब तो नहीं करते थे, अब इतनी वफादारी कर, एक बार तो ले जाना चाहिए, एक बार भी नहीं लेके जाते। और एक अच्छा किया जो बनियान के जगह पे तुमको फुल ड्रेस दे दिया है, वो एक अच्छा किया है मोदी जी ने, मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा, लेकिन अगली बार तुमको लेके जाए। शहजाद, ऐसा है कि किशोर जी मेरी तो चिंता मत करो, पर आपके लिए मैं राहुल जी को बोलूंगा अगली बार बैंकॉक आपको जरूर लेकर जाए। जो भी वो वहां पे विपासना हो रही है बैंकॉक में, उसमें आपका भी फोन बाहर रख के आप भी विपासना करना उनकी तरह। मेरी ये इच्छा है कि आप भी उनकी तरह वही विपासना करो जो करके आ रहे बैंकॉक में। बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी सेहत पे भी, आपको भी तो चिंतन करना है ना, माइंड क्लियर करना है एडवाइजर बनने के पहले। ये कौन सा ऐसा चिंतन है जो भारत में नहीं होता, वो केवल विदेश की धरती में होता है। और दूसरी बात यह है कि वायनाड की त्रासदी में राहुल जी तो चलो बैंकॉक में चिंतन कर रहे हैं, प्रियंका जी को क्या हो गया? नहीं, मुझे जहां तक खबर मिली है कि जब रेनिंग बहुत हो रहा था तो वहीं की सरकार ने कहा कि अभी कोई भी वहां राजनेता नहीं जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बाधा आती है, तो अब 4 दिन से बारिश रुकी है तो वो भी जा रही है। आप चिंता मत कीजिए। कब जा रही है? अरे भाई, मुझे आप शाम को मालूम पड़ा है कि वो कल वहां रहेगी। आप काहे को चिंता कर रहे हैं? अच्छा। आप है ना अपनी पार्टी की चिंता करो। अच्छा। जो चढ़ावा चोरी कर रही है, जो नहीं, हम वायनाड की बहना में करें। सुनिए, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है किशोर जी, एक मिनट, इंटरेस्टिंग बात ये है किशोर जी, पहले किशोर जी के पास उद्धव ठाकरे जी की सारी खबरें होती थी कि उद्धव ठाकरे आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। अब उनके पास उद्धव ठाकरे वाली जो हॉटलाइन थी वो कट गई है। अब उनकी हॉटलाइन जो है किशोर जी की सीधा राहुल गांधी से मिली हुई है। बहुत नीच आदमी। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं, वो सारी हॉटलाइन किशोर थी। और उन्होंने भी बताया विपश्यना। अब जो शहजाद कह रहे हैं बैंकॉक में कौन सी विपश्यना होती है ये मुझे नहीं मालूम, मतलब शायद किशोर जी गए होंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे कि बैंकॉक में भी क्या कोई विपश्यना सेंटर है। हालांकि बोलिए। देखिए, थाईलैंड ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है, बिल्कुल, और सबसे अच्छे विपश्यना सेंटर वहां ही है थाईलैंड के अंदर। और मैं अभी भी बता रहा हूं, कंबोडिया में भी है, और वो उस पार्ट के अंदर बौद्ध धर्म अभी भी जिंदा है। तो उनका चॉइस है, वो इगतपुरी जाए या थाईलैंड जाए। ठीक है भाई शहजाद जी, उनका चॉइस है। आप उनके चॉइस पे सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? वो विपश्यना के लिए जा रहे हैं, आप कौन होते हैं सवाल उठाने? किशोर तिवारी जी, आपने उद्धव ठाकरे जी के लिए एक बात कही थी मेरे आखिरी कार्यक्रम में। आपने ये कहा था कि वे नेताओं, वो मिलते नहीं है लोगों से। ठीक है, आपने कहा नेताओं से मिलते नहीं है वो, क्योंकि इसीलिए विधायकों से मिलते नहीं है, पार्टी टूट गई। अब राहुल गांधी विदेश में रहेंगे, पार्टी उनकी भी टूट जाएगी। फिर आप लोग कहोगे कि जी देखो जी, तो कम से कम नेता को अपने, कम से कम कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से मिलना तो चाहिए। सबसे बड़ी बात आपने कही थी अंबिका सोनी। हाँ, बाद में वो उत्तर प्रदेश के जो, मध्य प्रदेश के जो सीएम थे दिग्विजय सिंह, उनको कहा था। ऐसे वहां 80s में गए वाले बहुत नेता है, उन्हें तुरंत रिटायर कर देना चाहिए। फिर चमचे बहुत है तो उनको भी करना चाहिए। किशोर जी, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? अभी तो मैं 40 मेरी क्रॉस हुआ हूं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ 40, अभी आप 40 साल और राजनीति करेंगे। हाँ, अभी किशोर जी 40 साल के हैं, 40 साल और राजनीति करेंगे। किशोर जी कोई 75 का 80 का उसको रिटायर करने के लिए, और कांग्रेस रिटायर करेगी, आप उनकी चिंता मत कीजिए। स्वाति तिवारी, क्या ये शहजाद अच्छा कमेंट करना चाहते हैं? शहजाद बोलिए शहजाद। मैंने ये सीधा हमला खड़गे जी पे किया है, खड़गे जी पे हमला। तिवारी जी ये ठीक नहीं है, तिवारी जी ठीक नहीं है। आप एक दलित नेता के ऊपर हमला कर रहे हैं सीधा 80 वाले। देखो, आज खड़गे उतने जवान है जितने आप हैं। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं फिर कौन ये हमारा मित्र पूनावाला, इससे शहजाद पूनावाला बोला जा रहा है कि वो जब कांग्रेस में था तो जो इंसल्ट हुआ उसका बदला निकाल रहा है आज। हाँ, लेकिन ये मेरी बेटी की सरीकी दिखती है स्वाति तिवारी। मुझे वो लगा कि वो सच्चाई से आएंगी, लेकिन वो भी अंधभक्त बन गई। अरे नहीं, ये सब खराब लोग हैं बेटा, कहाँ चले गए हो उनके साथ? तुम कहाँ चले गए? पहले छोड़ो। किशोर जी की व्यथा क्या है कि जो इसके पूर्व नेता थे उद्धव जी, वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, और राहुल जी घर में रहते नहीं है। इनकी व्यथा
हो गया, ये ज्यादा हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये तीनों की जोड़ी, अशोक श्रीवास्तव जी, शहजाद पूनावाला जी और किशोर तिवारी जी, इन तीनों की जोड़ी को ऐसा लगता है कि फिर हेरा फेरी शुरू हो गई है। आपको तो पता ही दोस्तों, तीन बड़े अच्छे कैरेक्टर थे फिर हेरा फेरी में। तो मुझे लगता है डिबेट की दुनिया में ये तीनों की तिकड़ी वही फिर हेरा फेरी वाली तिकड़ी बनने वाली है। जब भी ये तीनों मिलते हैं दोस्तों, एक कुछ अलग ही धमाल मच जाता है डिबेट में। मुझे तो बहुत आनंद आता है, भले थोड़ा ही सही इस डिबेट में थोड़ा तो आनंद आपको आया ही होगा। कुछ ना कुछ बातें इस डिबेट में ऐसी हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।